इस कथा में सुनिए भगवान नारायण पितरलोक में रहना क्यों पसंद करते हैं। जितना वैकुंठ सुंदर है, जितना गौलोक धाम सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है पितरलोक, जहां पर हमारे पूर्वज हमारे पितर रहते हैं। सबसे और उन पितरलोक की बेटियां भी कितनी सुंदर है, जरा ध्यान दीजिएगा। पितरलोक की 3 बेटियां हैं पितरों की। पहले नंबर पे मैना, पार्वती जी की मां। दूसरे नंबर पर सुनैना, माता जानकी की मां। तीसरे नंबर पर कीर्ति, राधा जी की मां। ये पितरों की बेटियां हैं। जिस पितरलोक में इतनी सुंदरता है, शिव महापुराण की कथा कहती है वैकुंठ धाम से भी लाख गुना सुंदर है पितरलोक, जहां पितर रहते हैं, जहां पितृ निवास है। माता अदिति के पुत्र वो भी बड़े सुंदर। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कुछ था तो कौवा था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, एकदम सफेद। बगुले और हंस भी उसको देखकर जलते थे, इतना सुंदर था कौवा। इतना मीठा बोलता था कौवा कि उसकी वाणी निकलती थी तो कोयल को भी ईर्ष्या होती थी, इतना इतना मीठा कौवा बोलता था वो। तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौवे को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा, बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौवे की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौवे को कहा, जाओ, ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे, वैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है कौवे, तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा था। कौवा उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया। कई दिन कौवे को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए, पर अमृत नहीं मिला। कौवा थक गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर मत आना। कौवा थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है? आर्यमा स्वामी ने कहा, मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौवे से कहा, तुम ढूंढो। कौवा एकदम सफेद मीठी वाणी बोलने वाला उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया। मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी, आप बताओ अमृत कहां रखा है? शंकर जी ने इशारा कर दिया, तुम कैलाश के पीछे जाओ, और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है, वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर है, नाम आता है देव शिखर, जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ। कौवा उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। कौवे ने उस अमृत के कलश को देखा, और तूने अमृत को झूठा करा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार हो। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौवा, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे,
और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 श्राद्ध। शादी में जब मंडप बनता है, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बांस लगाकर जब मंडप बनाया जाता है, उस मंडप में जो मानव खंभ लगता है, उस मानव खंभ के अंदर जो चिड़िया लगती है, दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिड़िया लगी है, और उस मानव खंभ के अंदर हमारे पूर्वज जिस कौवे पर बैठकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे, उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानव खंभ। इसलिए आज भी विवाह में मंडप होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के नाम की ही, वहां पितरों के नाम की ही धूप का स्मरण होता है। अब यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ आज भी उधर मालवा क्षेत्र में जब मंडप होता है तो मंडप में धूप दिलाई जाती है या मंडप की पूजन होती है, तो पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से पत्थर रखकर, तो मरने के बाद वैकुंठ जाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा क्या करेगा वैकुंठ में आकर, कि लो प्रभु हम तो आपके चक्कर में वैकुंठ आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि वैकुंठ आकर क्या करोगे। दुनिया के लोग कहते हैं हमें वैकुंठ जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, पर भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कहा करऊं मैं वैकुंठ के जा, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं वैकुंठ जाके क्या करूंगा। तो किसी ने पूछा वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते, सूरदास जी लिखते हैं वैकुंठ में जाकर मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वहां पर एसी का रूम मिलेगा, डल्लप के गद्दे मिलेंगे, सोना चांदी के कटोरे मिलेंगे, खाने के लिए 56 भोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में मिलेगी। पर जिसके चक्कर में मैं वैकुंठ जा रहा हूं वो मुझे नहीं, सब कुछ मिल सकता, भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं रहते। किसी ने पूछा भगवान विष्णु से आप वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान बोले नहीं 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 मैं वैकुंठ में नहीं रहता, बस रात्रि को सोने आता हूँ, बाकी के समय कहाँ रहते हो, तो कहा मैं पितृलोक में रहता हूँ। पितृलोक में क्यों, तो भगवान विष्णु कहते हैं जब संसार के मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला मानव जब भगवान की कथा सुनता है, तो मैं जो कथा सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठता है, भगवान विष्णु कहते हैं उनके घर के पितरों के कंधे पर मैं हाथ रखकर कथा सुनता हूं, इसलिए मैं पितृलोक में रहता हूं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।